सुअर होते हैं या पिग्स उनको कहें आप, उनको भगाने के लिए विस्फोटक खाने के आइटम में जिसको आटे के अंदर मिला करके और वो रख देते हैं। यदि वो चारा उसको गाय को मिल गया तो गाय खा लेगी। ऐसे एक नहीं दो नहीं कोई 10-20 केस गौ सेवाधाम में आए होंगे जिनका पूरा मुंह फटा हुआ था। मुंह फटने का मतलब हो गया ये पूरा जबड़ा, बहुत सी बार जीभ पूरी फट जाती है, टूट जाती है, जबड़ा सा फट गया। फसल बचाने के लिए कह लो या अपनी स्वार्थ के लिए कह लो, आपने उसके अंदर एक विस्फोटक रखा और उसका पूरा जीवन, और वो मरेगी गाय और तड़प तड़प के मरेगी। तो इस तरीके की क्रूरताएं होती है। एसिड डाल देते हैं लोग खेत से भगाने के लिए, एसिड। ऐसा मतलब आप तो लाइव देखते हैं, मतलब मुझे तो सुनने में ही ऐसे थरथरा रही हूँ। आप तो लाइव देखते हैं, क्या क्या रहता है मतलब? दिवाली पे देखिए आप डॉगी के वो पटाखे बांध के बम फोड़ देते हैं। दिवाली हमारे यहाँ नॉर्मली खेतों में किसान भगाने के लिए ज़्यादातर तो जंगली जो सुअर होते हैं या पिग्स उनको कहें आप, उनको भगाने के लिए विस्फोटक खाने के आइटम में जिसको आटे के अंदर मिला करके और वो रख देते हैं। तो जैसे ही उसको खाएगा उसके मुंह के अंदर विस्फोट हो जाता है। उसके अंदर जंगली सुअर वो आते हैं, प्लस अब जगह बची नहीं तो गाय उधर घूमती है, तो यदि वो चारा उसको गाय को मिल गया तो गाय खा लेगी। ऐसे एक नहीं दो नहीं कोई 10-20 केस गौ सेवाधाम में आए होंगे जिनका पूरा मुंह फटा हुआ था। और देख करके मतलब ऐसा फील होता है कि ये बचेगी नहीं गाय, वो 100% क्लियर है। डॉक्टर्स इस बात को कह देंगे, क्योंकि मुंह फटने का मतलब हो गया ये पूरा जबड़ा, बहुत सी बार जीभ पूरी फट जाती है, टूट जाती है, जबड़ा सा फट गया, यहाँ तक का जबड़ा खत्म। गाय का मुंह थोड़ा लंबा होता है, इवन वो पानी तक नहीं पी पाती है। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, उसको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अब वो जब हमारे यहाँ लेकर के आते हैं तो 5-7 दिन तो हो ही जाते हैं। कोई कहीं से लाता है, दूर दूर से लाते हैं लोग गाय। तो जब वो आती है उसके सामने पानी रखते हैं तो ऐसे बिल्कुल भाग के पड़ेगी पानी पी लूँ किसी तरीके से। अब लेकिन उसकी जीभ काम नहीं कर रही है, मुंह फटा हुआ, पानी अंदर जा ही नहीं रहा, पेट बिल्कुल अंदर घुस गया। अब वो पानी भी नहीं पी पा रही है। उस कंडीशन को आप महसूस करके देखो कि आपकी एक छोटी सी फसल बचाने के लिए कह लो या अपनी स्वार्थ के लिए कह लो, आपने उसके अंदर एक विस्फोटक रखा और उसका पूरा जीवन, और वो मरेगी गाय और तड़प तड़प के मरेगी। पानी भी नहीं पी सकती, खाना तो बहुत दूर की बात है। हम प्रयास तो करते हैं, बहुत करते हैं, पर लेकिन सक्सेस इसमें बहुत कम चांसेस हैं। हम उसको पानी नली के माध्यम से पिलाते हैं, ऐसे नली अंदर पेट में डाल के पानी डालते हैं, दलिया डालते हैं, पतला दलिया कि पेट के अंदर कुछ जाए, ड्रिप लगाते हैं ग्लूकोज आदि। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक बहुत मुश्किल है उसको, क्योंकि इन्फेक्शन है, प्लस जब तक कुछ खा नहीं पाएगी, गाय खाएगी इतना, भाई उसको 10-15 किलो चारा चाहिए। अब हम उसको इतना खिला नहीं सकते, खा भी नहीं सकती, और ना ही वो फिर एक एथिकल नहीं बन पाता, उसका रूटीन नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा, तो वो मरती है गाय अल्टीमेटली। तो इस तरीके की क्रूरताएं होती हैं। एसिड डाल देते हैं लोग खेत से भगाने के लिए, एसिड जो शहरों में हम व्यूमेंस के लिए सुनते हैं, लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया, उसने डाल दिया। गाँव में या इस रूरल एरिया में कह लो जहाँ गाय घूमती हैं, वहाँ से भगाने के लिए लोग एसिड डाल देते हैं। पूरा शरीर जल जाएगा, कमर पर, पेट पर, और कीड़े पड़ जाते हैं कई दिन तक, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक आती नहीं है। वो गौवंश घूम रहा है खेतों में ही, वहीं कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो सडन होने लग गई, जल गई पूरी स्किन, उसके अंदर कीड़े पड़ गए। बहुत दिनों तक वो पता नहीं चलता। कोई हमें इन्फॉर्म जब करता है, किसी को दिखती है कोई गाय, तब वो लेकर के आते हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है हमारे यहाँ 1-1, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है पूरी स्किन को वापस आने में। बहुत सारी क्रूरता है। ऐसा मतलब आप तो लाइव देखते हैं, मतलब मुझे तो सुनने में ही ऐसे थरथरा रही हूँ। आप तो लाइव देखते हैं, क्या क्या रहता है मतलब? देखिए, अपने एक तो ये है, भावनाएं होनी चाहिए देखने के लिए, और यदि उस भावना से आप देख पाओगे तो ही ट्रीटमेंट कर पाओगे, तो ही उसको सपोर्ट कर पाओगे। नहीं तो नॉर्मली तो ये है कि भाई ठीक है, गाय है, आ गई है, कुछ बच गई, कुछ एक्सपायर हो गई, कुछ मर गई। लेकिन हर गाय को अलग बीमारी है, अलग उसकी कंडीशन है, अलग उसका ट्रीटमेंट है। और ऐसी गाय भी आती हैं जो
बूढ़ी हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से या रोड एक्सीडेंट में कोई पैर ऐसा टूट गया जिसकी वजह से खड़ी नहीं हो पा रही, तो 1-1 महीने तक वो गाय लेटी रहती है, खड़ी नहीं हो सकती। ऐसी तकरीबन 100 गाय होंगी हमारे यहाँ पर, जो ICU वार्ड इनके लिए हमने बनाया हुआ है। तो वो लेटे लेटे उनको वहीं खिलाना, पानी पिलाना, प्लस धीरे धीरे लेटे लेटे उनको एक साइड में बदलते हैं हम फिर भी, लेकिन एक साइड उनकी लगने लगती है, जख्म होने लगते हैं, धीरे धीरे जख्म बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर बदबू आने लगती है, स्मेल आती है। और एक बार जख्म स्टार्ट हो, बेड सोर नॉर्मली ह्यूमंस को भी हो जाते हैं, जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनको होने लगते हैं बेड सोर इधर उधर साइड में, वो बेड सोर होने लगते हैं। फिर उन घावों को भरना, और हमें पता है हम उसको बचा नहीं सकते, फिर भी उसकी सेवा लगातार करना, उसको खिलाना पिलाना, ड्रिप लगाना, ट्रीटमेंट देना। जब गाय ठीक हो जाती है तो फिर उसके बाद आप कहाँ छोड़ते हैं उनको? जो गाय स्वस्थ हो जाती है उन्हें गौशाला में, और जिन जिन गौशालाओं में 1-1 2-2 गाय देते हैं, उनकी जब कभी भी कोई भी बीमार गौवंश है उनको हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं, फिर सही हो जाएगी, गौशाला को स्वस्थ दे देंगे, बीमार ले आएंगे। बाकी की कुछ रोड से आती हैं, जितनी भी बेसहारा गाय हैं उन सबको लेकर के आते हैं। गौशालाओं को सपोर्ट मिल जाती है कि ठीक है, उनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल गया, और साथ में हमने 2 स्वस्थ गाय उनको दे दी।